चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 5 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। अब फटाफट स्वागत कर लिया है, अब बढ़ लेते हैं हम लेसन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं। क्लियर? अगर आपने लेसन नंबर 4 देखा है तो उसके एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको हिंट्स दे देता हूँ। और यहाँ पर जो सीटीसी कॉलम लिखे हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज लिखी है, इनके आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर वैल्यू के आगे यहाँ पर एक ग्रीन साइन आ रहा है। क्लियर? जो कि यहाँ पर एक सिग्नल दे रहा है। ठीक, ये ग्रीन साइन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। इसको यहाँ से हमें रिमूव करना है और यहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखी है ना, वो इस टैक्स फॉर्मेट में लिखी है। टैक्स फॉर्मेट की क्या पहचान होती है, यानी कि नंबर फॉर्मेट में एक्सेल के अंदर अगर लिखते हैं तो उसकी क्या पहचान होती है और टैक्स फॉर्मेट की क्या पहचान होती है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने लेसन नंबर 2 के अंदर इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। तो सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेसन 1 से लेकर के लेसन नंबर 4 तक सभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस कोर्स को, यानी कि चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स को लेसन बाय लेसन यहाँ पर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, और आपको तभी ऑप्शन समझ में आएंगे। यानी कि अगले क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है उससे पहले आपको प्रीवियस लेसन देखना जरूरी है कि उसमें हमने ये बताया कि भाई आगे हम क्या सीखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम यही मतलब इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जानने वाले हैं। और यहाँ पर ये वैल्यू टैक्स फॉर्मेट में लिखी है। टैक्स फॉर्मेट की क्या पहचान होती है और नंबर फॉर्मेट की क्या पहचान होती है दूसरे नंबर लेसन में डिटेल्स में मैंने बताया। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ, ठीक है? उसको चेकआउट जरूर कर लेना। क्लियर? तो हम यहाँ पर इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे साथ ही में। और यहाँ पर जो ये एरर आ रहा है हमारे पास, यानी कि ग्रीन सिग्नल यहाँ पर क्या दिखा रहा है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक येलो कलर का सिंबल बन जाता है। इस पर से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेट को यहाँ पर दिखाता है, यानी कि इस वैल्यू को, यानी कि जिसको आपने सिलेक्ट किया आप इन वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये होते क्या डिटेल्स में जानेंगे। चैट जीपीटी से हम खुद पूछेंगे कि हम यहाँ पर किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्लियर इतना? चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा है। जो मैंने बताना है चैट जीपीटी को, यस आई डिड इट, यानी कि उसको मैंने किया, जो हमने पेस्ट किया था वैल्यू को। बट देयर इज अ ग्रीन मार्क, वहां पर एक ग्रीन मार्क शो हो रहा है हमको, ठीक है, ऑन सेल, सेल के अंदर ऑफ ई कॉलम। ई कॉलम के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई है उसमें यहाँ पर ग्रीन मार्क शो हो रहा है। एंड इट्स सो सेवरल ऑप्शंस, यानी कि उसमें काफी सारे ऑप्शंस वो दिखा रहा है, लाइक जैसे कि नंबर सॉर्टेड एज टेक्स्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू नंबर्स, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर, व्हाट शुड आई सेलेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शंस। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस वो दिखा रहा है। और जैसे कि मैंने उसको एग्जांपल भी दिए, यानी कि ये जैसे कन्वर्ट टू नंबर, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर वगैरह ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो वहाँ पर मुझको किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, मैंने ये चैट जीपीटी से पूछना है। तो इसको कर लेंगे पूरे को सिलेक्ट। पूछने के लिए सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और फिर अपने चैट जीपीटी पोर्टल के ऊपर जाना है। कहाँ पर जाएंगे? क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आपको, यहाँ पर हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब मालूम करते हुए आ रहे हैं और चैट जीपीटी हमको यहाँ पर एक परफेक्ट आंसर देता हुआ आ रहा है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानने वाले हैं। उस क्वेश्चन को हमने कॉपी किया था, यहाँ पर आकर के उसको पेस्ट कर देंगे और दैट्स इट। उसके बाद में कहाँ पे क्लिक करना है बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लेसन को लेसन बाय लेसन सब कुछ सीखते हुए आ रहे हैं तो, ठीक है। आपको एरो की पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी हमारे लिए यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा। ओके, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट जीपीटी ने जो हमको यहाँ पर आंसर दिया है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते। द ग्रीन मार्क टाइप क्ली, यानी कि इंडिकेट वगैरह एरर, यानी कि एक जो ग्रीन मार्क वहां पर टाइप होकर आपको दिखा रहा है तो वो इंडिकेट माना होता है इशारा, यानी कि सिग्नल देना, ठीक है, एक तरीके का। वहां पर वो एरर का सिग्नल कर रहा है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए काफी सारे यहाँ पर, इसको आप पढ़ लेना, तो मैं पढ़ के नहीं बता रहा आपको, ठीक है, काफी टाइम जाएगा। तो इसके बारे में सिर्फ डिटेल्स में आपको बता देता हूँ इतना कि यहाँ पर वो एक बता रहा है वो ग्रीन मार्क जो आपके सामने आया है वो एक एरर का सिग्नल वहां पर इंडिकेट आपको कर रहा है। और उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि रिसोल्व करने के लिए नीचे दिखा रहा है टू रिसोल्व दिस इशू। अगर आप इस इशू को रिसोल्व करना चाहते हैं फॉलो दिस स्टेप, यानी कि नीचे की जो स्टेप है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? आपको करना क्या है, तो स्टेप नंबर यहाँ पर 1 क्या है, जैसे क्लिक ऑन द सेल, यानी कि जिस सेल पर ग्रीन मार्क आया है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है जो ई कॉलम के अंदर है। हमारा जो रिजल्ट है ना वो सारा का सारा ई कॉलम के अंदर ही है। तो उसको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 2 उसने क्या किया, क्लिक ऑन द स्मॉल एरो। स्मॉल एरो वो छोटा सा जो एरो आ रहा था मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक्सेल के अंदर, यानी कि ई कॉलम के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज लिखी है उसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वो क्या बता रहा है चैट जीपीटी हमको, ये जो येलो कलर का येलो निशान आ रहा है ना उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको वो खुद बताएगा कि इसमें से किस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो चले जाते हैं चैट जीपीटी पर। तो उसने बस ये बताया कि सिलेक्ट करने के बाद आइकन पर क्लिक करेंगे। आइकन पर क्लिक करने जहाँ पे ग्रीन मार्क है दिस विल ओपन ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, जैसे मैंने अभी आपको ओपन करके दिखा था, जिसमें काफी सारे ऑप्शन शो करके वो दिखा रहा था। क्लियर? वहां पर रिसोल्व एरर ये ऑप्शन दे रखा विद ऑप्शंस डू रिसोल्व एरर। तो उसके बाद में तीसरी स्टेप यहाँ पर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू
चूज कन्वर्ट टू नंबर। ये कह रहा है कि जो ड्रॉप डाउन मेनू आपके सामने वहाँ पर ओपन होगा उसमें से आपको चूज सेलेक्ट करना है, यानी कि कन्वर्ट टू नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लियर। इफ यू वांट टू एक्सेल टू इंटरप्रेट और टू टैक्स एट न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह। क्लियर। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो बस यही हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उसने क्या कहा है फिर से आपको बता देता हूँ। पहले सेल को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो ग्रीन मार्क आपको आएगा उसके सामने जो येलो कलर का आपका सिग्नल आता है ना, उस पर क्लिक करना है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो दिखाएगा, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको वहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करना है। इज दैट क्लियर। अगले ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा अल्टरनेटिवली यू कैन चूज इग्नोर एरर। आप इग्नोर एरर को भी वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज लिखी है वो एक टैक्स फॉर्मेट में लिखी है, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये चाहते हो कि टैक्स फॉर्मेट में वैल्यू लिखी रहे तो आप यहाँ पर इग्नोर एरर पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये टैक्स फॉर्मेट में हमारे पास नंबर लिखा रहेगा। क्लियर। बट हम यहाँ पर ये चाहते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने हमारे पास दोनों ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। वो चाहते हैं अगर आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो टैक्स टू नंबर पर क्लिक कर देंगे, टैक्स टू नंबर में यानी कि कन्वर्ट टू नंबर पर क्लिक कर देंगे, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको इग्नोर ही करना चाहते हो ओनली, तो सिर्फ इग्नोर हो जाएगा एरर, और आपका जो वैल्यूज लिखी है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप उससे क्या चाहते हैं। तो एक्सेल शीट के अंदर वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है, यानी कि वैल्यू को कर लेंगे पूरी को सिलेक्ट। यहाँ से इस वैल्यू को इस तरह से करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और नीचे वो सजेशन में खुद दिखाता भी अगर कोई वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे कुछ यहाँ पर सिग्नल दिखाता है जिसमें ये बताता है कि अगर कोई वैल्यूज वहाँ पर कन्वर्ट नहीं होती है नंबर के अंदर, तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं एक दो, यानी कि वो आंसर आपको प्रॉपर तरीके से देगा ला करके, अगर आप इसको अप्लाई कराएंगे तो। क्लियर। अगर उसके बावजूद भी कोई वैल्यूज रह जाती है, बाई चांस एक दो वैल्यू अगर रह जाती है, तो आप उसको नॉर्मल भी टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर। तो पहले इन स्टेप को फॉलो करके देख लेते हैं हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। तो सेम जाते हैं एक्सेल के अंदर से, हमने वैल्यू को सिलेक्ट करा और इस एरो के ऊपर करेंगे क्लिक, और नीचे ऑप्शन मिलता है आपको सेकंड नंबर पे कन्वर्ट टू टैक्स, उस पर से क्लिक करेंगे। वाओ, यू कैन सी द मैजिक। यहाँ पर गाइज हमारी जो वैल्यू यहाँ पर टैक्स फॉर्मेट में लिखी थी वो विद इन अ सिंगल क्लिक के जरिए कंप्लीट तरीके से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ से आप देखेंगे ग्रीन एरर भी रिमूव हो चुका है। इट्स अमेजिंग गाइस। तो चैट जीपीटी ने विद इन अ सिंगल क्लिक के जरिए हमारे सामने एक, मतलब हमने चैट जीपीटी को जाकर के बताया कि हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और चैट जीपीटी ने हमारे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करके हमको दिया, जो हमने ये स्टेप को फॉलो किया अपनी एक्सेल शीट के अंदर, और हमको वहाँ पर रिजल्ट प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। क्लियर दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ एडवांस के बारे में। वीडियो में बने जरूर रहना और लेसन बाय लेसन कोर्स को सीखते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।